हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन विद्यार्थियों के बारे में जो बार बार नेट दे चुके हैं और कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं, पर उनका हो नहीं रहा है जेआरएफ, ठीक है, या नेट भी नहीं हो रहा है। उनके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले हम आगे बात अपनी शुरू करें, उससे पहले मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे दूँ। मेरा नाम राहुल है और मैं अभी हाल ही में पीएचडी में हूँ। और नेट की बात करें तो मेरा भी एक्सपीरियंस लगभग 6 अटैम्प्ट मैंने दिए हैं, ठीक है, और उनमें सब में नेट तो हुआ ही है, ठीक है, और बाकी मेरे 2 जेआरएफ हो गए हैं, ठीक है। तो और इन 6 अटैम्प्ट में मुझे कैसा लगा, क्या लगा और किस दौर से मैं गुजरा, ठीक है, और उस दौर में भी किस तरह से अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से रखा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। जब हम किसी एक चीज़ को एक बार पढ़ लेते, जैसे हिंदी साहित्य, तो फिर रचनाओं की डेट्स वगैरह और जन्म बहुत ही बोर कर देते हैं, ठीक है। उसको इंटरेस्टेड कैसे बनाएं उस चीज़ को, ठीक है, उसके ऊपर भी थोड़ी बात रखेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखने की बात यह है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, ध्यान रहे कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आपके काम की ही चीज़ है, ठीक है। अभी नेट में नहीं, ठीक है, आप जेआरएफ के लिए कर रहे हो, पर नेट हुआ है और उसके बाद कमीशन आता है, तो उसमें वो आपका पढ़ा हुआ काम आएगा आएगा, ठीक है। और हाँ, इतना होता है कि कुछ तो हो, ठीक है, नेट हो, जेआरएफ हो, और आपका बार बार एक तो नंबर से रह रहा है, ठीक है, या आप किसी अपने दोस्त से ज़्यादा अधिक मेहनत भी कर रहे हो, पर तब भी आपका नहीं हो रहा और उसका हो रहा है। तो ये चीज़, और कुछ ऐसे टॉपिक आपके जीवन में है या आपके जो नज़र में होंगे जिसको आप अच्छी तरह से समझते हैं और किसी को बता भी पाते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप उन टॉपिक को कंफर्म करें कि मैं किस चीज़ को समझ चुका हूँ, ठीक है, और इस पे मैं समय नहीं दूँ। जैसे कि अभी आपके पास लगभग 20-25 दिन ही बचे हैं और अभी आप फिर उसी उलझन में हैं कि मेरा ये भी नहीं हो रहा है और वो भी नहीं हो रहा है, मुझे फिर वैसा ही लग रहा है, ठीक है, और पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो मन तो लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो तभी जाके आगे आप कर पाओगे, ये बात है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जो भी पढ़ोगे आपके ज्ञान की वृद्धि हो रही है। जो कर बैठे हैं नेट जेआरएफ, उनका ज्ञान अब रुक चुका है अगर वो सुचारू रूप से उसे पढ़ नहीं रहे, लेकिन आपका कंटिन्यूटी में है, इसलिए आपको आगे करते रहना और इसे छोड़ना नहीं है, ठीक है। आप ये सोच के रखिए कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे और अधिक पता चल रहा है और मैं कुछ और अधिक जानने की कोशिश में हूँ, ठीक है, और यही चाह आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। तो ये बात एक बिठा लें अपने अंदर और किताबों को अच्छे तरीके से पढ़ें। और दूसरा है आपका कि आपको खुद प्रश्न बनाने आने चाहिए, ठीक है। जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं तो आपको कोई मतलब कुछ भी दिख रहा है, ठीक है, किसी संस्था के बारे में है, किसी राइटर के बारे में, तो उसके ऊपर आप खुद प्रश्न बनाएं कि किस किस तरीके से बन सकते हैं। तो वो चीज़ भी आपको, आप खुद जब लिखेंगे तो आपके भी ज्ञान में वृद्धि। और क्वेश्चन क्या पता आपके हिसाब से जैसा बनाया है तो आपको वो भी खुशी होगी कि नहीं, मैं भी अब कुछ जान पा रहा हूँ उस चीज़ को। और तीसरी है सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हिंदी साहित्य में अब आप अभी तक तो ये चीज़ जान चुके होंगे कि रचनाएं कब लिखी जा रही है, ठीक है, किसने कब लिखी है, कितने वर्ष लगे, उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना। सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी है कि रचना कब लिखी है। अब इससे आपके क्या फ़ायदा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सब चीज़ों को तो हम नहीं याद कर पाएंगे, लेकिन मुख्य मुख्य है जो, और उससे भी जो गौण मुख्य है, और उससे एक होती है और ज़्यादा निचली गौण है, तो उनका आप एक चयन कर लें, ठीक है। हम पहले तो मैन मुख्य अभी तक जो बार बार दे रहे हैं तो आपको पता ही, लेकिन उससे भी जो गौण है उसके बारे में भी आप पढ़ लें, ठीक है। और आप उनके मतलब कब लिखी गई है जो डेट है उसको याद करें। उससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि कब रचना लिखी गई, सीधे ही वन लाइनर ही पूछे जा रहे हैं, तो वो सबसे खतरनाक हो जाते हैं। जब आपको पता ही नहीं है तो अब, और सिमिलर आपके सामने रख दी है डेट, ठीक है, तो आप तो कुछ मतलब सीधा गलत ही जाएगा या सीधे। अगर आपके 4 ऑप्शन जैसे मिलान के लिए, तो आप उसमें फिर भी एक से पता कर सकते हो, लेकिन उसमें नहीं कर पाओगे। इसलिए आप जब डेट्स किसी की याद रखोगे तो आपको डायरेक्ट भी आ जाएगा, ठीक है, और जिस कवि या राइटर की है उसका तो आपको पता ही होगा कि इसकी है, ठीक है। और अगर आपको क्रम में आए तो अलग अलग राइटर की भी होगी, तो आपको डेट्स पता होगी और उससे आप क्या होगे कि उस रचना का जैसे साथ में लिखेंगे तो आप क्रम भी बना लोगे, सुमेलित भी कर लोगे। तो क्रम और सुमेलित और डायरेक्ट आपके यहाँ से 3 प्रकार के क्वेश्चन हो जाएंगे।
तो इसलिए आपको रचनाओं की डेट्स याद रखने की पूरी कोशिश करनी है। हाँ, याद नहीं होता उसे किसी न किसी रट के बार बार लिख के दिन में 4-5 मुख्य रचनाओं को हर रोज़ नोट करते रहो कि इसका ये है। अगर आपने सुबह पढ़ा है तो दिन को फिर अपने आप को दोहराओ कि मैंने याद रखने के लिए खुद को कहा था, तो उसको फिर वो चीज़ फिर बिना देखे लिखनी है कि किसकी आ रही है किसकी नहीं आ रही है। और उसके बाद आप फिर शाम को फिर करें। अगर 1-2 दिन में आपको अभ्यास इस तरह का होता जाए तो आप बीच में फिर आपके पास बहुत सारी डेट्स भी हो जाएंगी। धीरे धीरे आपके ज्ञान में वृद्धि होती जाएगी और रचनाएं भी मतलब। और फिर जैसे कि मैंने बताया, आप अपने टॉपिक चूज़ कर लें कि मेरे को ये आते हैं, ठीक है, क्योंकि जब कम समय रहता है तो तब हमें यही चीज़ करनी होती है कि क्या छोड़ना है और क्या नहीं, मतलब क्या पढ़ना है अभी, तो उस समय का वही चयन करना है, ठीक है। और जैसे जो चीज़ें आपको पता है तो उसका क्या करना है कि आप उसको लास्ट के लिए रख लो, क्योंकि उसमें उस टाइम वो ताज़ा ताज़ा आपको दोहराना है उसको। और जिसका नहीं पता वो अभी से उसको करो, उसको तैयार करो कि मतलब उस टाइम दोहराने के लिए वो भी लायक हो जाए उसी तरह का। तो ये चीज़ करो। जो आपको पता नहीं है, जहाँ आप फंसते हो उस चीज़ को आप, तो ठीक है, आपको कहानियाँ पता है, ठीक है, कहानी जैसे आप कहानियों पे सबसे ज़्यादा आपकी पकड़ है, तो आप उसको 1-2 दिन के लिए रख लो, ठीक है, या बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके आप देख लो। फिर इस तरह किसी भी विधा में, जैसे भारतीय काव्य शास्त्र में है, ठीक है, वहाँ से जैसे 4-5 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, कभी कभार होता है, या तो फिर पूछे जाएंगे तो इजी भी आएंगे उसमें से। वैसे पाश्चात्य है, वैसे ही व्याकरण है, अगर आपका जो चीज़ें जहाँ से आपको लगता है, और अन्य गद्य विधाएँ जो आधुनिक की है, ना कि जो हमें लगी हुई है जैसे लिटरेचर, वो नहीं, उसमें से आपको ज़्यादा वहाँ पे फोकस करना है, ठीक है। और भरोसा नहीं है, क्या पता जैसे इस बार डायरेक्ट पूछा था, इस बार अब फिर वापस आ जाए आदिकाल, भक्ति काल या रीतिकाल में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, क्योंकि यूजीसी नेट एनटीए वाले कहीं भी घूम जा सकते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं। तो आपको हर तरीके से अपने आप को तैयार करना है। ये बात होगी इस चीज़ में। तो घबराना नहीं है, ठीक है, और अपनी पढ़ाई को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहना कि मैं कुछ नया जान रहा हूँ। और कुछ अगर आप नया जान रहे हो तो आगे आप किससे ज़्यादा मतलब काबिल हो रहे हो, ठीक है, चाहे आप अच्छे शिक्षक बनने के लिए हो रहे हो क्योंकि आप किसी को और अच्छे तरीके से समझा पाओगे, ठीक है, और या तो कमीशन के लिए आपकी वो तैयारी हो रही है, ठीक है, आपका सेट भी हो रहा है तो आप कमीशन दे सकते हो, ये भी बात है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपका नेट नहीं हो रहा है तो आप में काबिल नहीं है, आप मतलब जब तक टीचर नहीं बन जाओगे तब तक वो चीज़ें, और टीचर बन जाए तब भी वो आपके काम आएगी चीज़ें। तो दोस्तों घबराना नहीं है, ठीक है, इस तरह का रहा है सफ़र, और मैंने भी यही प्रयास किया है। जैसे कि पहले पहले मेरा भी 1-2 बार सीधी नेट ही हुआ, उसके बाद फिर उन चीज़ों को पढ़ना मुश्किल सा हो रहा था, ठीक है, पर फिर भी यही अपने आप को कि नहीं मैं कुछ नया जान रहा हूँ, और सच में नया जानता है जब आप उस सोच से देखते हो कि है सच में क्या इसमें नया, और क्या छूटा था मुझसे पहले। आप अपने पहले के नोट्सों को भी देखेंगे, जब पहली बार अपन, तो वो किस उर्दू में लगते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है, ठीक है, तो जब उसके बाद बनाए होगे तो वो अलग है, और जो आज लास्ट इस समय आप देखोगे वो अलग ही हो चुके हैं, ठीक है। तो उसी तरह आपके दिमाग की वृद्धि भी और ज्ञान की वृद्धि भी इसी प्रकार होगी। तो घबराएं नहीं, बस अपनी तैयारी को करते रहें और आप एक दिन ज़रूर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर देंगे। और मेरे दोस्त ने एक रिक्वेस्ट की है कि इस पंक्ति को आप ज़रूर बताएं, जैसे कि आपने राम की शक्ति पूजा में देखा था कि एक राम का और मन था, ठीक है, एक राम का और मन था जो कभी ना हारा थका था, ना किसी से मतलब घबराता था, ठीक है। तो वही आपके अंदर भी वही जिज्ञासा होनी चाहिए कि मतलब चाहे जो कुछ हो जाए, ठीक है, हम स्थिर हैं, ठीक है, अडिग है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। वैसे मोटिवेशनल मैं देने का प्रयास नहीं करता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोटिवेट बंदा खुद से है, खुद के परिवार से है, खुद के विचारों से है। और मुझे लगता है कि आप अपने आप को अपने से ही बेहतर समझते हैं, कि आप खुद ही उसे समझते हैं, इसलिए आप प्रयास करें। और मुझे उम्मीद है आप जब अपना दिल से प्रयास करेंगे तो ज़रूर आप कामयाबी हासिल करेंगे। फिर मिलते हैं एक छोटी वीडियो आगे दूसरी वीडियो में। और मेरे चैनल से बने रहे। जैसे कि मैंने शुरू कर दिया है यहाँ पे, अब मैं अपने पर्सनल नोट्स ही इसमें शेयर करने वाला हूँ, जो मैंने 5-6 बार के लिए जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट है उनके ऊपर हम बात करेंगे, और जो ज़रूरी है और जो मुझे लगता है, ठीक है, अपने पर्सनल नोट्स ही आपके शेयर करूँगा। और क्या क्या ट्रिक्स बनाई है मैंने वो भी आपके साथ बहुत ही मज़ेदार हैं, ठीक है, आपको याद कराने के लिए। और हाँ, अगर आप नहीं भी किसी कारण से तो जैसे आपके आसपास मित्र दोस्त, नगर में बूढ़ा बड़ा जवान, बहनें या आपकी प्रेमिकाएँ, ठीक है,
आपके दोस्त, तो उनके आधार पर भी आप रचनाएं याद कर सकते हो। जैसे मेरे पास मोहन है, अपना दोस्त अमित है, ठीक है, तो उनके नाम से भी है, ठीक है। कोई राइटर है उसी नाम से, तो अपने दोस्त, अपने मामा, किसी भी, ठीक है, याद करने के लिए यही तरीके आप लगा सकते हो और आपके व्यवहार में वो आ जाएगी और आप भूल भी नहीं पाओगे। तो मुझे लगता है दोस्तों ये वीडियो लंबी हो जाएगी आगे, तो आगे जो नोट्स क्लास होगी वो मैं डालता ही रहूँगा, जैसे कि मैंने एक दो वीडियो डाल भी दी है। और कल दूसरी मेरी जो है कुछ कहानियों पे, और जैसे 4 कहानियों की मैंने बता दी है, 4-5 और 4-5 कहानियाँ और हैं, और नाटक उपन्यास हर जो भी मेरे पास नोट्स हैं तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको शेयर कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में किसी और विषय पर। तब तक के लिए धन्यवाद।